माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में संत मत्ती सुसमाचार को सीखते हुए जा रहे हैं। संत मत्ती सुसमाचार को जैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन से लेकर के अभी तक जितने भी क्लास हम लोग देख रहा है, धीरे धीरे हम लोगों को विश्वास के स्टेप्स को चढ़ाते लेकर के जा रहे हैं। पुराने विधान में जितने भी नियम कानून वो सब ईसा मसीह में पूरा हुआ है, ये संत मत्ती हम लोगों को सिखाते जा रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकार हम लोग सीख करके जा सकते हैं। यहाँ उड़ने वाला एक बात यह है, बार बार मेरे हृदय को स्पर्श करने वाली बात है। हम लोगों को मिलेगा आजकल लोग चिन्ह चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है, बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। जितना देना चाहिए उससे कई गुना। कब से शुरू हुआ? जब पेंटेकोस्टलिज्म जो शुरू हुआ 17वीं 18वीं सदी में आकर के, ये पेंटेकोस्टलिज्म के अंदर अपने अपने रीति से सिखाना शुरू किया, बाइबल बनाया, अपने तरीके से उसका वर्णन करना सिखाना शुरू किया। तो जो हकीकत, जो सच्चा जो अर्थ है वो एकदम आजकल पलट चुका है। पुराने समय पर जो नहीं दिखता था आजकल दिखने लगे। लोग चंगाई चमत्कार के पीछे भाग रहा है, पवित्र मिस्सा बलिदान को छोड़कर भाग रहा है, संतों की संभागीदार से संगति से भाग रहा है, सत्य कलीसिया से भाग रहा है। कहाँ की ओर भाग रहा है? वहाँ हरियाली दिख रहा है, यहाँ हरियाली दिख रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। पता नहीं जीवन में कितनी बार चर्चों को बदल रहा है, एक ही कारण है, यहां खड़े होकर देखने में वहां अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग दावा करते हुए, अरे यहां आओ तुम्हारा सब दुख दूर होगा। ये ईसा मसीह का टीचिंग नहीं है, बाइबल का टीचिंग है नहीं। यहां आ जाओ और बीमारी ठीक हो जाएगा, यहां आ जाओ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ये बाइबल का टीचिंग है ही नहीं। बाइबल का टीचिंग जो सत्य में जो ईश्वर है, जीवित प्रभु है, हमारे साथ ईश्वर है, उनका पीछे होने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा, जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो आत्मत्याग करना है। इसका मतलब चंगाई का चमत्कार का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आत्मत्याग, अपने को पूर्ण रूप से शून्य बनाना है। इसके बाद प्रतिदिन का क्रूस उठाना है। ईसा मसीह हम लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को एक क्रूस दे रहा है, उसको उठाओ, इसके बाद उनके पीछे हो। तो ईसा मसीह के पीछे होना है, क्रूस उठा करके पीछे होना है। क्रूस उठाना जरूरी है। जो लोग क्रूस नहीं उठाता वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता। उसके विपरीत का टीचिंग शुरू हुआ, उसके विपरीत का टीचिंग शुरू हुआ। सचमुच में क्रिस्त में विश्वास कैसे करना है, विश्वास का प्रकटन मत्ती के सुसमाचार के अनुसार
4 जगहों पर विश्वास का प्रकटन हुआ, विश्वास को स्वीकार करता हुआ। ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करता हुआ हमें 4 जगह पर मिलता है, 4 जगह पर मिल रहा है। सबसे पहले हमें मिलता है, ये कोई और नहीं, कोई मनुष्य नहीं, बल्कि शैतान स्वयं स्वीकार करते हैं। ईसा मसीह संसार में आया, सबसे खतरनाक स्थिति शैतान का, इसलिए सबसे पहले शैतान स्वीकार करता है तू ईश्वर का पुत्र है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 29 में वहां पर हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलता है। शैतान ईसा मसीह को देकर के, ईसा मसीह जब गेरेसा, मत्ती के सुसमाचार के अनुसार गेरेसा नहीं गदरेनी है, हेडिंग में गेरासा अवश्य लिखा है, लेकिन मत्ती के सुसमाचार के अनुसार वो गदरेनी, गदरेनियों के वहां जब पहुंचा तो अपदूतग्रस्त व्यक्ति जो मकबरे में था वो चिल्ला करके बोल रहा है। वाक्य 29 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो शैतान अपदूतग्रस्त मनुष्य चिल्ला करके कहते हैं, ईश्वर के पुत्र हमसे आपको क्या, अभी आकर के हमें सताने के लिए क्यों आया, अभी सताने के लिए क्यों आया, अभी समय नहीं आया है। क्योंकि शैतान को मालूम है उनका सिर कुचलने वाला वो स्त्री का पुत्र आ गया है, उनका सिर कुचलना, उनका पराजय जानने वाला व्यक्ति सबसे पहले चिल्ला करके बोलते हैं ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार सबसे पहले ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करने वाला और लोगों के सामने बोलने वाला व्यक्ति ये अपदूतग्रस्त है। अपदूत अर्थात शैतान, वो डर के मारे ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र स्वीकार किया। अब यहां मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमें डर के मारे हम नरक जाएगा, ये है वो है, ऐसा डर के मारे हमें ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, जैसे शैतान ने किया। इसके बाद हम लोग अगर पढ़ेंगे अध्याय 14 में जाएंगे। अध्याय 14 का हमें मालूम है, ईसा मसीह ने रोटी का चमत्कार करने के बाद जो शिशु लोगों को नाव में सवार होकर के जाने के लिए भेजा, वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह समुद्र पर चल करके आ रहे, ईसा मसीह समुद्र पर चल करके आ रहे। अध्याय 14 का वाक्य 22 से हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। 5 रोटी का चमत्कार के बाद ईसा मसीह जब समुद्र पर चल करके आ रहा था, ईसा मसीह पहाड़ी पर चला था, नाव लेकर के जाने के लिए शिष्यों को बोला, और रात के 4थे पहर में ईसा मसीह समुद्र पर चलते हुए, वाक्य 25 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 25 से वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, रात्रि के 4थे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वह बहुत घबरा गया और वो सोचा कोई भूत है, प्रेत है। डर के मारे वो चिल्ला उठे, चिल्लाने लगे, कोई शैतान आ रहे बोल करके, प्रेत आ रहे, भूत आ रहे। तब ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, मैं ईश्वर के लिए उपयोग करने वाला शब्द, डरो मत। तब पेतरुस बोलने लगे, यदि आप हैं तो मुझे भी आने दो। आने दिया है, वो छोड़ो। तब वो पानी में डूबने लगे, प्रभु मुझे बचाइए बोल करके वो चिल्ला उठा, उन्हें हाथ पकड़ करके उठाया। इसके बाद कहा, विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? इसके बाद वे नाव पर चढ़ गया और वायु जो आंधी चल रहा था वो भी थम गई। जो नाव में थे, कौन थे नाव में? शिष्य लोग जो नाव में थे, उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया,
आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। चमत्कार को देकर समुद्र पर चल करके आ रहा है, आंधी तूफान उनके कारण खत्म हुआ, थम गया। ये सब देख करके, चमत्कार को देख करके शिष्य समूह ईसा मसीह के सामने घुटना टेकर उनकी आराधना करते हुए स्वीकार किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। देखो, कोई उत्तर ईसा मसीह ने नहीं ध्यान ही नहीं दिया। क्या कारण है? इन्होंने ईसा मसीह का रोटी का चमत्कार को देखा, अभी आंधी को थम करता हुआ देखा या समुद्र पर चलता हुआ देखा। इन चमत्कारों के कारण वे लोग विश्वास कर रहा है। अभी तीसरा एक और देखते हैं, अध्याय 16 के अंदर मिलेगा। ये हम लोग अनेकों बार क्लास में मन चिंतन कर चुका। ईसा मसीह एक बार केसरी फिलिपी प्रदेश होकर के जा रहा था। उस समय पर ईसा मसीह ने शिष्यों से एक सवाल किया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तब कुछ लोग कहते हैं आप एलियस है, कोई कहते हैं आप नबियों में से एक है, कोई कहते हैं आप यर्मिया हैं। ऐसे ऐसे बातें शिष्य लोग बोलने लगे, आपके विषय में लोग क्या कहते हैं? तब प्रभु उनकी ओर मुड़ करके एक सवाल किया, तो तुम लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पेत्रुस तुरंत ईसा मसीह को उत्तर देते हुए कहा, आप मसीही है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। आप मसीही है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। तब एक डायलॉग सभा में मालूम है, कलीसिया उनके ऊपर निर्माण करने का, अर्थात कलीसिया का मुखिया वो रहने का, उन्हें चरवाहा बनाए। ईसा मसीह सच्चा चरवाहा उन्हें चरवाहा बनाता है। ईसा मसीह कोने का पत्थर, चट्टान है, इन्हें भी पत्थर कर करके बुला रहा है। ये सब हम लोग कई बार मनन चिंतन कर चुका है। इसके बाद ईसा मसीह ने अपना दुख भोग के विषय में बताया। मैं वहां लेकर के जाने के लिए यहाँ कहानी बोल करके आया। अपने दुख भोग का पहला भविष्यवाणी किया। तब पेतरुस जाकर के फटाफट बोल रहा है, प्रभु ऐसा नहीं करना, आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। तब प्रभु ने उन्हें डांट मार करके कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन करके आ रहा है। ईसा मसीह के रास्ता दुख कष्ट पीड़ा का है। वो समझाने लगे, एक बार नहीं, इसके बाद 2 बार 3 बार समझाता हुआ हम लोगों को मिलेगा। इसका मतलब पेतरुस ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र स्वीकार किया। वो पुत्र का रूप कष्ट पीड़ा झेलने वाला नहीं, वो राजा बन करके शासन करने वाला एक राजा का रूप देख करके उन्होंने ईसा मसीह को ये स्वीकार किया कि तुम सचमुच ईश्वर है। प्रभु ने उसका तिरस्कार कर रहा है उनका। ये अभी बाइबल के अंदर एक और जगह पर स्वीकार करते हैं, वो है अध्याय 27 के अंदर। अध्याय 27 हमें मालूम है ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु के विषय में। वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहूदी लोग ईसा मसीह के विरुद्ध में षड्यंत्र रच करके उनके विरुद्ध में झूठे आरोप लगाना शुरू किया, झूठे गवाहों को खड़ा कर दिया। ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, लेकिन ईश्वर निंदा का दोषारोपण किया। ईश्वर होकर के ईश्वर के ऊपर ईश्वर निंदा का दोषारोपण करने वाला व्यक्ति, वो राजाधिराज प्रभुओं का प्रभु ईश्वर है, उन्हें देशद्रोह का दोषारोपण किया। इसका मतलब देशद्रोह और राज्यद्रोह और ईश्वर निंदा का दोष लगा करके, ईश्वर निंदा का दोष के लिए सनहद्रिन यहूदी महासभा के अंदर उनके लिए वकालत अदालत रचा गया और इन्हें मार डालना है। इसलिए मार वहां नहीं डाल सकता, इसलिए राज्यद्रोह का आरोपण लगा करके, देशद्रोह का आरोपण लगा करके
वो पिलातुस के पास लेकर के आया और डिमांड किया इन्हें मार डालो। ईसा मसीह को पहले कोड़े मारते हैं, शरीर पूरा लहूलुहान, उनके सिर पर कांटों का मुकुट और दुखित पीड़ित, पूरे एक दिन भोजन नहीं पानी नहीं, इस प्रकार क्रूस उठा करके कलवारी तक पहुंचा। और रास्ते में भी सिपाही लोग ने मार रहे थे, पलटन उनके साथ है, वहां जाकर के उन्हें नंगा किया गया। इसके बाद उन्हें कीले ठोक करके क्रूस पर ठोका गया, क्रूस को खड़ा किया। 6 घंटों तक उस क्रूस पर लटकता रहा। 3 घंटों तक संसार की ज्योति में लोगों के सामने नंगा पड़ने वाला, तड़पने वाला उस मसीह को लोग देखा। बाएं दाहिने 2 डाकू लोग, अर्थात डाकुओं के बीच में उस योग्य व्यक्ति, और डाकू लोग भी उनका परिहास कर रहा था, लोग उनकी निंदा कर रहा था। कोई खिल्ली उड़ा कर कह रहे, अनेकों को जान दिया, अनेकों को बचाया, अपने को थोड़ा बचा ले। क्रूस पर लटकने वाला बाएं के चोर ने भी, डाकू ने भी वही कार्य, वही डिमांड किया। इस प्रकार अपहास निंदा सहन कर, इसके बाद 12 बजे से 3 बजे तक बाइबल कहते हैं पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। 3 घंटों तक पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। उस अंधेरा में प्रभु अपना प्राण त्यागते हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने प्राण को पिता के हाथ में अर्पित करता हुआ हम लोग पाते हैं। जब इस प्रकार का ईसा मसीह का मृत्यु हो रहा था, जो सिपाही लोग ने वहां लेकर के गए, उन पलटन का जो सेनापति है, हम लोगों को वाक्य 50 में हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है, तब ईसा ने ऊंचे सुर से पुकार कर अपना प्राण त्याग दिया। और उस समय पर क्या हुआ? उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, पृथ्वी कांप उठे, चट्टानें फट गई, खबरें खुल गई, बहुतों से मृत लोग शरीर के साथ पुनर्जीवित हो गए। तब शतपदी वाक्य 54 में शतपदी और उनके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो उठे, और वो शतपदी और वो सैनिक जो उन्हें पीड़ा दे रहा था, इस प्रकार का अपमानित निंदित जो मर रहा है, उन्हें देख करके वो शतपदी कहते हैं, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। मत्ती के सुसमाचार के अंदर 4था बार, आखिरी बार एक व्यक्ति ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र कह करके तब पुकारा, क्रूस पर इस प्रकार अपमानित निंदित होकर के नंगा पड़ा है। ऐसा कोई उसे बचाने वाला नहीं, स्वयं नहीं बचा पा रहा। इस प्रकार असहाय रूप से कठिनाइयां पीड़ा सहन करके 6 घंटे क्रूस पर लटक करके कष्ट उठा करके मरने वाला उसको देख करके, उस क्रूसित प्रभु को देख करके शतपदी ने कहा, निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। सचमुच में क्रिस्त विश्वासी ही है। चंगाई दे करके, चमत्कार को देख करके, रोटी दे करके, कुछ काम हमने प्रार्थना किया ये मिल गया, इसको देख करके नहीं। जिस व्यक्ति क्रूस की ओर देख करके, इस क्रूसित तो प्रभु के कारण मुझे मुक्ति मिल गया, मुझे स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, ये सचमुच में ईश्वर का पुत्र है करके बोलने वाला यही वो स्वीकार करते हैं कि उनके क्रूस मृत्यु के कारण मुझे मुक्ति मिल गया, मुझे स्वर्ग मिल गया।
तो सच्चा विश्वासी चमत्कार के पीछे जाकर के नहीं, अपने कष्ट में, अपने दर्द में, अपने अपमान में, अपने पराजय में लोग निंदा कर रहा है, वो उस अवस्था में उस क्रूस उठा करके उस क्रूस की ओर देख करके जब उसमें क्रिस्त का प्रेम को देखेंगे, तब उसका सच्चा विश्वास है। सच्चे क्रिस्त विश्वास अपमान में, निंदा में प्रकट होता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे पीछे आने वालों को क्रूस उठाना है, क्योंकि वो क्रूस में आपको प्रभु का दर्शन मिलेगा, ईश्वर का पुत्र का। जो व्यक्ति क्रूसित तो प्रभु में ईश्वर को देखा, उनको मुक्ति मिला है। क्रूसित तो प्रभु में हमें ईसा मसीह को देखना है, उनका दर्शन करना है, तब हमें मुक्ति मिलेगा। चिन्ह चमत्कार चंगाई में नहीं, बल्कि हमें जीवन में जो सहन करना पड़ रहा है, अपमान सहन झेलना पड़ रहा है, अन्य लोगों के द्वारा दुख सहन करना पड़ रहा है, जेल होना पड़ रहा है, उस अवस्था में रह करके क्रिस्त का दर्शन करना स्वर्ग राज्य का दर्शन है। तो क्रिस्तियों का जीवन इस प्रकार का सहन का, क्रूस का जीवन होना चाहिए। जो लोग बपतिस्मा ग्रहण करता है, क्रिस्त के साथ अपने को क्रूस में अर्पित करता है। बपतिस्मा ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को क्रूसित प्रभु के साथ जोड़ता है। इसका मतलब क्रूसित प्रभु, पीड़ित प्रभु, सहन करने वाला प्रभु, उनके साथ यदि हम सहभागी बन गया, उनका दर्द, उनका परेशानियां, अपमान, ये सब हमारे जीवन में भी होगा। उसमें रह करके स्वर्ग राज्य का अनुभव करना, स्वर्ग राज्य का दर्शन करना, जिस प्रकार शतपति ने उस क्रूस पर क्रिस्त को, ईश्वर के पुत्र को देखा। यही सच्चा विश्वास है, यही क्रिस्तीय विश्वास, सच्चा क्रिस्तीय विश्वास है। छंगाई के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। अपने जो अवस्था, जो नहीं है, जो कमियां हैं, जो दर्द है, जो परेशानियां हैं, उसमें रह करके प्रभु का अनुभव करना शुरू कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। हमारे जीवन के सारे जरूरतों को प्रभु को अर्पित करो। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बल दीजिए, शक्ति दीजिए। आपका फॉलोवर बनने के लिए जो मुझे कष्ट उठाना है, जो अपमान सहना है, उसको उठाने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। आत्मा की शक्ति, इसके लिए हमारे लिए जरूरत है। प्रभु ने उस शक्ति के वादा किया है। क्रूस उठाने का शक्ति पवित्र आत्मा हमें देगा। क्षमा करने का, सहन करने का शक्ति पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। वो पवित्र आत्मा हमें संचालित करे। क्रूस में, क्रूसित प्रभु में ईश्वर का पुत्र, वो मुक्ति को हम दर्शन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।